गुज़िश्ता किस्त का खुलासा इसने जानिया को खुश कर दिया। इस वक्त जिस कैफियत से वो गुजर रही थी, इसमें ज़रा सी बात भी इसके लिए खुशियों का बाइस बन सकती थी। और ऐसा ही हुआ था। वो मुस्कुराती थी। इसे हंसता हुआ देखकर जुगनू के अंदर सुकून उतर गया। किस्त नंबर 16। फ़ाइज़ा इसके लिए सूप बनाकर लाई थी और जानिया को ज़बरदस्ती पिलाकर गई थी। जानिया की हालत देखकर सादिया और फ़ाइज़ा को दिली दुख हुआ था। वो वाकई ही जानिया भाभी से बहुत प्यार करती थी। तकरीबन 4 बजे के करीब अलमास अपनी सास के साथ जानिया की खैरियत दरियाफ़त करने आई थी। राशि से अब वक्त मिला था और ये भी बड़ा एहसान जताकर। मैं सोई हुई थी, कुछ मालूम ही नहीं हुआ। अभी उठी तो मम्मा जानी ने बताया तो बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें मालूम था तो एहतियात करना तुम्हारा फ़र्ज था, वरना शुरू में ही ऐसी बेचैनियाँ पैदा हो गई तो माँ नहीं बन सकोगी। खुदा ना करे। जानिया ने दिल में कहा था, बस जो अल्लाह की मर्ज़ी। जानिया ने खामोशी से कहा, हम लोग रात बहुत देर से आए थे। पहले डॉक्टर के पास गए, फिर आइसक्रीम पार्लर, फिर मम्मा की तरफ। तकरीबन 1 बजे के करीब वापस आए। फिर सोए तो आँख ही नहीं खुली, वरना इसी वक्त उठ जाती। अल्मास ने जिताते हुए लहजे में कहा। वो अपनी अहमियत इस पर जिता गई थी। जानिया इसके लहजे के एक एक अंदाज को जान गई थी कि वहाँ कहाँ से और किस वक्त किस लहजे में बोलती है। अगर इसकी फेवर भी करती है तो लहजे में तन छुपा हुआ होता है। जबकि अलमास झूठ बोल रही थी। इसे खटके का शोर महसूस हुआ था और इसने उठकर भी देखा था, लेकिन वो जानबूझकर बाहर नहीं निकली थी। वो जानिया को यूं ही नज़रअंदाज करती थी। डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए जाओगी? जी, जानिया ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरे ख्याल में तो अब तुम्हें जाना नहीं चाहिए। हाँ, आराम की ज़रूरत है। इसने कुछ नहीं कहा। वो खामोश ही रही। उकाड़ा कब जाओगी? ईद के बाद, जानिया ने आहिस्ता से कहा। जाने का प्रोग्राम भी फाइनल हो गया और घर में खबर भी नहीं। सबको मालूम है और मैं कौन सा अभी चली गई हूँ। जब जाऊंगी तो सबकी इजाज़त से ही जाऊंगी। इस बार जानिया ने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, क्योंकि वो बिला वजह इस पर चढ़ाई कर रही थी जिसका ऐसे कोई हक नहीं था। इसलिए जानिया ने लहजा सख्त किया। कुछ वो तबीयत की वजह से भी अपसेट थी। मामा जानी, आपको मालूम है? अलमास ने इससे पूछा। इसका लहजा जानिया पर तंज कर रहा था। मुझे क्या मालूम? दोनों में अभी भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। मुझे कौन पूछता है? आपको मालूम है मम्मा, जब जुगनू ने ईद उकाड़ा करने का कहा था और तलखी हो गई थी, तो इसी वक्त फाइनल हो गया था कि ईद का दूसरा दिन उकाड़ा ही गुजरेंगे। जानिया ने वजाहत दी। बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। हो किस ख्याल में? मुझसे ज़ुबान दराजी करोगी? ये मत भूलो कि इस घर में मेरा हुक्म चलता है और मेरी औलाद कभी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूँ तो। और तुम्हें भी मेरी खामोशी ही इस घर में लाई है कि बेटे की खुशी और ज़िद की वजह से खामोश होना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है तुम पर चढ़ कर नाचने लगो। आज भी तुम्हें जब चाहूँ इस घर से निकाल बाहर करूँ, जुगनू भी नहीं रोक सकता। अभी समझा ही कब है तुमने मुझे? बहुत माजरत के साथ मामा जानी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। बस इतना ही कहा है ना कि बात तो उसी दिन फाइनल हो गई थी और अलमास भाभी को मेरी टो में नहीं रहना चाहिए। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, तो फिर मुझसे ही क्यों बाज पुरस की जाती है? मेरा क्या कसूर है? जानिया ने रुआसी आवाज़ में पूछा। एक तो पहले इसका दिल भारी हो रहा था, ऊपर से इनकी बातें। अगर किसी को अपना समझो तो जानो सबके बारे में। ये फ़र्क होता है अपने और पराये में। यास्मीन बेगम ने जानिया को गैर जाहिर करते हुए कहा। मैंने कुछ कहा है क्या? इसने यास्मीन से बेगम से तस्दीक चाही। नहीं, तुमने क्या कहना था? जब इंसान के अपने अंदर जोर हो तो इसे हर बात खुद पर महसूस होती है। सॉरी जानिया, अगर तुम ऐसा महसूस हुआ तो। अलमास ने बहुत महारत से शतरंज का मोहरा खेला था। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। फिर जानिया ने लबों को सी दिया। वो इसकी आयादत को नहीं, इस पर तंज के तीर चलाने आई थी और चलाकर चल दी। अब हमें चलना चाहिए मामा जानी, इससे पहले कि जानिया भाभी मजीद को इल्ज़ाम लगाए हम पर। अलमास के लबों पर बड़ी फातियाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। जानिया, हो सके तो खुद को सुधार लो, वरना खता उठाओगी। जब 4 दिन बाद जुगनू के सर से इश्क का भूत उतर जाएगा तो फिर अपनी औकात का अंदाज़ा लगाना। यास्मीन बेगम उठते हुए फिर भी वार करने से बाज नहीं आई थी। जानिया ने लबों को कुचल डाला था और आंखें गरम गरम पानियों से भर गई थी। फिर वो दोनों इसके कमरे से निकल गई थी।
जुगनू जो बाबा के कमरे से निकल रहा था, इसने इन दोनों को अपने कमरे से निकलते हुए देख लिया था। इनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि कोई तलखी हुई होगी। वो जानता था जानिया कभी फजूल बात नहीं करती, बात इनकी तरफ से ही हुई होगी। वो लंबे डंग भरता हुआ अपने कमरे में पहुंचा था। जानिया की आंखों से आंसू रवा थे और वो छत को घूरते हुए गहरी सोचों में गुम थी। वो आकर इसके पास बैठ गया था, लेकिन जानिया इसी कैफियत में थी। इसकी पोजीशन में ज़रा फर्क नहीं आया था। जानिया, कोई बात हो गई है क्या? वो मसलसल छत को घूरने में मसरूफ़ रही। इसने जुगनू की बात सुनी ही नहीं थी कि वो क्या कह रहा था। चंदा, जुगनू इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए पुकारा। इसने भी भीगी भीगी पलकों से जुगनू को देखा। इसे देखते इसके आंसुओं में मज़ीद तेज़ी आ गई। बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? मम्मा जानी या भाभी अलमाज ने कुछ कहा है तुमसे? इसके इतने प्यार से पूछने पर वो बज़ब्त खो बैठी और रोते रोते हुए बोली, मुझे कुछ दिनों के लिए उकाड़ा छोड़ाइए प्लीज़। क्या हो गया है तुम्हें? और मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? वो जानिया क्या सो पूछते हुए बोला, आप भी मेरे साथ रहिएगा जितने दिन मैं रहूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर पहले कुछ बेहतर तो हो जाओ। मैं ठीक हूँ प्लीज़, हो सके तो आज शाम को ही। बात तो बता दो, क्या कहा है किसी ने? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल घबरा रहा है। नहीं बताओगे? कुछ होगा तो बताऊंगी ना, आखिर बार पूछ रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसने ठंडी आह भरते हुए कहा। जुमा और हफ्ता तुम आराम कर लो, इतवार को चलेंगे। ओके। ये कहकर इसने आंखें बंद कर ली, जबकि जुगनू इसको तकता रहा। इसे अफसोस हो रहा था इसे देखकर कि वो ऐसी कब थी। वो कितनी शोखत चंचल थी, लेकिन अब तो मुस्कुराहट भी इसके लबों पर आते हुए डरती थी। जैसे जुगनू बाबा जान के कमरे में बैठा हुआ था और इनसे उकाड़ा जाने की इजाज़त तलब कर रहा था। बाबा जानी, हम कुछ दिनों के लिए उकाड़ा जाना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दे दें तो चले जाओ बेटा, लेकिन अब तो ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो ईद के बाद चले जाना, उन्होंने रसान से कहा। मकसद इनका भी यही था कि वो ईद से पहले हरगिज़ ना जाएं। जुगनू सोच में पड़ गया था, क्या करे। खामोश क्यों हो गए? जैसे आपका हुक्म, इसने सर आह भरते हुए कहा। फिर वो इधर उधर की बातें करता रहा। इतने में जानिया भी इधर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, उन्होंने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाबा जानी। बेटा, जो हुआ इसे भूल जाओ, गुज़रे वक्त को याद करने से सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता। जी, घर में बात हुई? नहीं, बात करना चाहिए, वो परेशान होंगे। जी, आज करूँगी। इतने में हमजा ने आकर बताया कि इनसे मिलने कोई आया है। वो और जुगनू उठ खड़े हुए और वहाँ से चले आए। कल चल रहे हो ना फिर? इसने जुगनू को देखा, जो खामोश था। बाबा कह रहे हैं अब ईद में कुछ दिन बाकी हैं, एक साथ ही रहने चले जाना। अब तुम बताओ फिर? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। खामोश हो गई। नहीं। जानिया, इधर मेरी तरफ देखकर बताओ। कुछ नहीं है जुगनू। वो उठकर अलमारी के पास आ गई और कपड़े हैंगर करने लगी। इसने कल के लिए सब तैयारी कर ली थी, मगर अब वापस रख रही थी। जुगनू ने इसको देखा, कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर लबों को भींच लिया। हर बार ऐसा ही होता था, जब वो जाने का नाम लेती थी, कोई ना कोई बहाना बन जाता था और इसको जाने से रोक लिया जाता था। इसे अफसोस हो रहा था, जानिया का कितना दिल चाह रहा था इन दिनों अपने घर जाने का। इसे टानू ममा, दोनों ममानियाँ मामू बहुत याद आ रहे थे। इसका दिल भर आया था। इतने में मोबाइल की बेल बजी तो वो चौंकी। जुगनू ने कॉल पिक की और सलाम दुआ के बाद मोबाइल जानिया की तरफ बढ़ा दिया। इतने बड़े मामू की आवाज़ सुनी तो रोने लगी। इधर मामू परेशान हो गए। जानिया बेटा, क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? रो क्यों रही हो तुम? एक सांस में उन्होंने कई सवाल कर डाले। जी ठीक हूँ, बस यूं ही आपकी आवाज़ सुनकर दिल भर आया था। बेटा परेशान ना हो, हम ईदी लेकर आ रहे हैं, तुम्हें अपने साथ ही ले आएंगे, तुम अपनी तैयारी कर लेना। नहीं मामू, आप नहीं आएंगे और ना ही ईदी की ज़रूरत है, ईद के दूसरे रोज़ हम आ जाएंगे। फिर इन्होंने नानू को मोबाइल पकड़ा दिया और फिर वो काफ़ी देर बातें करती रही, लेकिन इसने इनको भी सख्ती से कह दिया कि कोई नहीं आएगा। उन्होंने पूछा, लेकिन इसने टाल दिया। फिर कॉल ड्रॉप करके इसने जुगनू की तरफ देखा। क्यों मना किया तुमने इनको आने से? जब हम लोगों ने जाना ही है तो क्या करते वो आकर? कोई एतराज़ है तुम्हें इनके आने पर? जी क्या?
मैं नहीं चाहती कि इनके आने पर कोई नया मसला खड़ा हो और वो इतना कुछ लेकर भी आएँ तब भी यही कहलाएं आपने किया है सब। जो कोई भी कुछ कहे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जानता हूँ। जुगनू प्लीज छोड़िए इस मौजू को, बहुत सोच समझ कर कहा है मैंने। इसके लहजे में हल्की सी तलखी थी जो जुगनू को बहुत महसूस हुई। जानिया इधर आओ मेरे पास। जुगनू ने इसको अपने पास बुलाया। वो जानता था इसकी कोख उजड़ गई थी, इसने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। नहीं आओगी जानिया? जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ, इसने वहीं बैठे बैठे कहा। आओ मेरे पास, आओ ना प्लीज़। वो इसके करीब चली आई। जुगनू ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने साथ लगा लिया, इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया, इसकी आंखें सफ केस और इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, तुम्हारा जुगनू है ना जानिया, फिर क्यों फिक्र करती हो? कौन क्या कहता है मत सोचो इनके लिए। तुम्हें सिर्फ ये देखना और सोचना चाहिए कि तुम्हारा शौहर तो कुछ नहीं कहता, फिर इसे किस बात की सज़ा देती हो? पागल हो, अपने लिए सोचो, मेरे लिए सोचो और आने वाले मेहमान। वो क्या कहने जा रहा था, एकदम एहसास होने पर इसने लफ्ज़ ज़ुबान तले दबा लिए। मेहमान तो आने से पहले ही मर गया। इसके लहजे में करब ही करब था। जानिया प्लीज़ इस मौजू को मत छेड़ो, भूल जाओ इस तल्ख हकीकत को और मुझे भी भूल जाने दो। इसने जानिया के गाल को छूते हुए कहा। ओके। जानिया ने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा, जानिया मेरी जान, मेरी चंदा, तुम यूं ही खामोश होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल को कुछ होने लगता है। तुम हमेशा मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। अब तो ईद में कुछ दिन ही तो हैं, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ से तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारा घर होगा, जिसकी मालकन सिर्फ तुम होगी, जहाँ सिर्फ तुम्हारी राजधानी होगी। वो खामोशी से सुनती रही। बोलने का या प्राणा ना था, जुबान गंग थी, गोया हुई थी। तो जिंदगी के भेद को मेरे सिवा जानेगा कौन? जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी तमन्ना के सिवा। जुगनू को इस पर टूट कर प्यार आया। इसने जानिया को अपनी बाहों में भरते हुए सीने में भींच लिया और इसकी स्मातों में रस उंडेलने लगा। मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग संग तंग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज कर देना, कभी नाराज हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारी आरज़ू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना। मुझे अच्छा सा लगता है तुम ही को देखते रहना, तुम ही को सोचते रहना, बहुत गहरे ख्यालों में, ख्वाबों में, सवालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारे नाम का आना मुझे अच्छा सा लगता है। वो जानिया की झुकी झुकी पलकों को देखकर ये नज़म पढ़ रहा था। जानिया ने शांत होकर सर इसके सीने से टिका दिया और पलकें मूंद रही थी। वह जुगनू की पनाह में आ गई थी। इसकी असल पनाहगाह तो जुगनू का सीना ही था। जुगनू ने हर चीज़ अपनी पसंद की दिलाई थी, वो बस इसका साथ देती रही थी। जब वो इसकी शॉपिंग मुकम्मल कर चुका था तो और कुछ जो लेना चाहो, हाँ सब के लिए ईद के गिफ्ट लेने हैं, चलो फिर। वो शॉपिंग प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट के ज़रिए पहुंच गए। जानिया ने सब लोगों के लिए बहुत अच्छे कीमती सूट लिए। जब वो इन सब के लिए शॉपिंग कर चुकी तो जुगनू ने पूछा, मेरा गिफ्ट नहीं लोगी जानिया? वो ईद के दिन मिलेगा आपको, मगर लिया तो है ही नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसने भूमें उचकाई। जब मिलेगा तो देख लेना। कब? ईद वाले दिन। अब मगर मत जाना, इसने जो मानी लहजे में कहा। नहीं। वह जुगनू को देखते हुए मुस्कुरा दी। इसने सब इनके गिफ्ट दिए देते तो सबको ही ताइफ पसंद भी आए और दिल से शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अलमास और यास्मीन बेगम ने नागवारी का साथ दिलाया। जिस जुगनू ने महसूस कर लिया था, लेकिन वो कोई बात कहकर कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। इन्हीं उलझनों के दौरान चांद रात हो गई थी। इसने दोनों नंदों और अलमास भाभी के हाथों और पैरों पर खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन बनाए। खूब रौनक लगी रही। जब वो सब कामों से फारिग हुई तो जुगनू उसको ज़बरदस्ती पार्लर लेकर गया। इसने चाइना इसने जानिया का फेशियल करवाया और हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा कर लाया, जबकि जानिया इसको मना किया था। वो खुद ही मेहंदी लगाना चाहती थी। ईद वाले दिन तुम दुल्हन बनोगी, अपने जुगनू की दुल्हन। इसके लहजे में शरारत थी। जानिया के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो घर लौटे तो सारा घर कहकों से गूंज रहा था। अलमास के मेके वाले आए हुए थे। वो इन सब से मिलकर अपने कमरे में आ गई। जब मेहंदी खुश्क हो गई तो वह हाथ पांव धोकर किचन में आ गई।
इसने सादिया और फायजा के साथ मिलकर सुबह के लिए शीरखुरमा बनाया। फजर के अजान के वक्त वो फारिग होकर आई तो जुगनू गहरी नींद सो रहा था। इसने एक नज़र जुगनू को देखा और अपना तकिया दुरुस्त करते हुए जुगनू के बराबर लेट गई और लेटते ही इसकी आंख लग गई। ईद का दिन था। उन्होंने जल्दी जल्दी सब काम निपटाए और मर्द हजरात ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। जामिया रशीदिया मस्जिद लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो नमाज पढ़कर लौटे तो सबको ईद दी। जानिया ने पिंक कलर का फर्शी लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत हसीन लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई हूर। जुगनू का दिल इसे बेईमानी पर उकसा रहा था। सबके साथ मिल बैठकर वो अपने कमरे में आ गया। जानिया जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा था। जुगनू को देखकर वो नज़रें झुका गई थी। वो उसके हक़ में आकर खड़ा हो गया। जानिया, मेरा गिफ्ट? इसने जानिया को आईने में देखते हुए पूछा। पहले मेरी ईदी। वो इसकी तरफ मुड़ी और वो इसके सीने से टकरा गई। जुगनू ने हंसते हुए से अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया जानिया, और ये इतना अनमोल गिफ्ट है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। इसने जानिया को इतने ज़ोर से भेजा कि इसकी हल्की सी चीख निकल गई। आज के दिन कोई रोक टोक नहीं जानिया, मेरा बस नहीं चल रहा कि कैसे इज़हार करूँ अपनी मोहब्बतों का। इसने जानिया के सीने से लगाए लगाए कई बोसे ले डाले और वो कसमसा कर रह गई। मज़ाहमत भी की भी तो नाकाम रही। जुगनू हूँ, ईद मुबारक। इसने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो दीवानों की तरह से प्यार करने लगा। मोहब्बत करने वालों से ऐसे ईद मिलते हैं जानिया। इसके भरपूर अंदाज पर वो शर्मा कर रह गई। फिर उसने इसकी ठोड़ी उठाए हुए कहा, एक उंगली से उठाऊं तेरी ठोड़ी जाना और चुपके से तुझे ईद मुबारक कह दूं। जानिया सब दुख भूल गई थी। याद था तो सिर्फ ये कि जुगनू इसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। इसने अपने रब का शुक्र अदा करते हुए सर इसके शाने पर रख दिया था। जुगनू भी इसे अपने सार में ले लिया था। ईद की रात को ही वो लोग उकाड़ा के लिए निकल पड़े थे और रात 12 बजे के करीब घर पहुंचे थे। वो सब इनके इंतज़ार में जाग रहे थे। उन्होंने दोनों का हाथों हाथ लिया था। मोमानी से गले मिलते ही वो फूट फूट कर रोई और इसने अपने साथ होने वाले हादसे का भी बता दिया, जिस पर उन्होंने अफसोस करते हुए अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का मशवरा दिया था। वो लोग वो लोग एक हफ्ता उकाड़ा रहकर लौट आए थे, क्योंकि 2 दिन बाद इनकी फ़्लाइट थी। वो 2 दिन उन्होंने बक्कर में गुजारे और फिर लंदन के लिए रवाना हो गए। सब लोग इनको एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, सिवाय जानिया के मेके वालों के, क्योंकि वो इन्हें मना कर आई थी कि वो लोग ना आए, मिलकर तो जा ही रही हूँ। सबसे ज़्यादा फायज़ा और हमज़ा को जानिया के जाने का अफसोस हुआ था। सादिया को भी दुख तो था, लेकिन इनके मुकाबले में कम। वो रो दिए तो जानिया ने गले लगाकर चुप कराया और जल्दाने का कहा। इनके जाने के बाद घर एकदम भाई भाई करने लगा था। फायज़ा और हमज़ा को जानिया भाभी बहुत याद आई थी। मिस तो सादिया भी कर रही थी। बहुत दिन लगे थे इनको सेट होने में। अब कहीं जाकर इनका दिल लगा था। यही हाल जानिया का भी था। इसे भी सब लोग बहुत याद आ रहे थे। वो कई बार तो रो देती थी, लेकिन फिर वो भी सेट हो गई।